नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है और पहले तो मेरी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ाई करना एग्ज़ाम के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी अब हो गया है टाइम से सेंटर पर पहुँचना और अपने अलॉटेड सिटी पे टाइम से पहुँचना भी इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि गर्ल्स कैंडिडेट का जो सेंटर है वो जिला उनका चेंज है और जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनका मंडल चेंज है। तो पहले तो आप श्योर हो जाइए, सेंटर पे जो शहर आपको मिला है उस पे टाइम से आपको पहुंचना है। और अगले दिन सुबह आपको टाइम से सेंटर पे पहुंचना है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे साफ निर्देश लिखे हुए हैं, उनको पहले तो क्लियर पढ़ लीजिएगा कि सुबह 8 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 8:45 पे यानी एग्जामिनेशन के 45 मिनट्स पहले आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा अंदर जाने का। लास्ट एंट्री आपकी 8:45 पे होगी, उससे ज़्यादा लेट आपको नहीं होना है। और इस बार हर कैंडिडेट का बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ों को एकदम स्मूथ रखिए ताकि लास्ट समय में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो और आप अनावश्यक परेशान हो, क्योंकि उससे आपका जो एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इफेक्टेड हो जाता है। तो लास्ट मिनट कोई भी हैसल नहीं रखना है। लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ने के बजाय अपनी चीज़ों को पहले व्यवस्थित कर लीजिए। एक्स्ट्रा पेन ज़रूर लेके जाइए, बॉल पॉइंट पेन मोटा वाला जो आता है, खास तौर से सर्कल गोले भरने वाला, वो आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड में जितने भी आपको निर्देश दिए हैं उनको ध्यान से थॉरोली पढ़ लीजिए। 2 फोटोग्राफ और एक ओरिजिनल आईडी और उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको साथ में लेकर जाना है। इतनी चीज़ें ये तो हो गई कि टाइम से पहुंचना और सामग्री की बात। इसके बाद अब क्या करना है, आपको कोई भी नई चीज़ अब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। और ख़ास तौर से करंट अफेयर की कोई भी नई चीज़ तो अब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो पहले करंट अफेयर आपने पढ़ा और जिस सोर्स से पढ़ा सिर्फ उसी को आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। और सबसे पहली बात कि आप सी सैट पे एक बार अपने आप को देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि आप सी सैट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो है अंतर व्यक्तिक क्षमता और थोड़ा सा रीजनिंग और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ज़रूर देख लीजिए। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सी सैट पे पहले पकड़ बनानी होगी। जीएस की बात तो उसके बाद में आती है। इसी प्रकार से आपको जीएस में जो है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ज़्यादा अनावश्यक सामग्रियां आपको नहीं ले जानी है। अनावश्यक आपका समय बर्बाद होगा इधर उधर उसको सबमिट करने के लिए। तो उतना ही लेके जाएं जितना की ज़रूरत हो और मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नया टेस्ट नहीं लगाना है और किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको बात नहीं करनी है जो एग्ज़ाम के बारे में आपसे निगेटिव कमेंट पास करे या आपको डीमोटिवेट करे। आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपने जो एफर्ट दिया है वो आप ही जानते हैं, कोई दूसरा आपका आकलन नहीं कर सकता है। और एग्ज़ाम हॉल में क्या सतर्कता बरतनी है, तो वहाँ पे सब शुरुआत से ही आपको टाइम का मैनेजमेंट देखना है। कई बार क्या होता है कि टाइम का मैनेजमेंट ना होने की वजह से लास्ट में बहुत पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स और आते हुए प्रश्न भी वो नहीं कर पाते हैं। भले ही आपने पूरे प्रश्न पढ़ लिए, आपको आता भी है, लेकिन अगर आप टाइम से गोले नहीं भर पाए तो वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाती है। इसीलिए आप शुरू से ही स्पीड को मेंटेन रखिए। आपकी 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्रश्न पत्र की एक फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आप उन क्वेश्चंस को मार्क करते चलें जिसमें आप 100% श्योर शॉट हैं। जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है उस पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट बना लीजिए, कुछ उसमें आप पॉइंटर बना लीजिए, फिर सेकंड रीडिंग में उनको करिएगा। तो 1 घंटे के अंदर फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद उन सभी गोलों को आप भर लीजिए जो आपको श्योर शॉट आते हैं। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग करिए जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है। और एग्जामिनेशन हॉल में एक बात आपको नहीं भूलनी है, वो ये निगेटिव मार्किंग है पेपर में। ये चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट करते समय अनावश्यक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। 90+ क्वेश्चंस आपको निगेटिव मार्किंग के बाद सही होने चाहिए।
और बेवजह आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में फिर अनावश्यक आपको निगेटिव मार्किंग में आपको नुकसान झेलना पड़ता है, वो ठीक बात नहीं होती है। अब रही बात कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो इसमें आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर आपके 90 टू 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप श्योर शॉट हैं, तो आप 120 125 तक प्रश्न अटेम्प्ट कर लीजिए। उतना आपका एक जो है ट्रांजिशन जोन रहेगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं सही कर पाए, 90 80 तक ही सही कर पाए, तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्ज़ाम में सफलता की गारंटी नहीं देता है। आपको ये देखना है कि कितने प्रश्न आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको खुद से मेंटेन करनी होगी। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगी, क्योंकि सबकी तैयारी का लेवल अलग है। हमेशा मैं कहती हूँ कि कोर सब्जेक्ट को पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है और साइंस का पोर्शन है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने होते हैं। जितना भी समय है, मैक्सिमम टाइम आप इनके रिवीजन में लगाइए। जितनी भी आपकी नदियाँ, पर्वत, पठार, पहाड़ हैं ज्योग्राफी में, ये सब चीज़ें जितनी भी लिस्टिंग है, जल संधियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट आपके मिनरल्स हैं, उन प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज तभी होते हैं जब आपकी रिवीजन में कमी होती है। अगर आप अच्छा रिवीजन करके जाएंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो जो समय है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, किसी भी भटकाव से खुद को बचाइए, और सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुंचना, और लास्ट टाइम की किसी भी हैसल, किसी भी उस तरह की पैनिक सिचुएशन से आपको खुद को बचाना है, ताकि आप काम माइंड से होकर पेपर को दे पाएँ। इसी तरह सेकंड शिफ्ट का भी आपका जो पेपर है, उसमें भी आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें भी एंट्री पहले से ही होगी, बायोमेट्रिक वगैरह उसमें भी होगा। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करें, और यही समय है आपके खुद के असेसमेंट का। तो आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी मेहनत सफल होगी, ज़रूर होगी। सफल हो, विजयी हो।